नए साल की शुरुआत के साथ ही यूनियन बजट 2026-27 को लेकर चर्चाएं और अटकलें तेज हो गई है। बजट 2026-27 के करीब आते ही देश भर के टैक्स पेयर्स की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ने लगी है। हर बजट में लोगों की नजर सबसे ज्यादा वित्त मंत्री के टैक्स वाले ऐलान पर ही रहती है। खासकर नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं सबसे अहम होती है और यही वजह है कि बजट 2026 को लेकर टैक्स पेयर्स की उम्मीदें इस बार कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पिछले बजट यानी कि 2025 में सरकार के नए टैक्स रेजिम को काफी आकर्षक बनाया था। नए साल की शुरुआत के साथ ही यूनियन बजट 2026-27 को लेकर चर्चाएं और अटकलें तेज हो गई है। बजट 2026-27 के करीब आते ही देश भर के टैक्स पेयर्स की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ने लगी है। हर बजट में लोगों की नजर सबसे ज्यादा वित्त मंत्री के टैक्स वाले ऐलान पर ही रहती है। खासकर नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं सबसे अहम होती है और यही वजह है कि बजट 2026 को लेकर टैक्स पेयर्स की उम्मीदें इस बार फिर से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पिछले बजट यानी कि 2025 में सरकार ने नए टैक्स रिजीम को काफी आकर्षक बनाया था, लेकिन 2026 के लिए मिडिल क्लास और सैलरीड एम्प्लॉयज कुछ और बड़ी राहतों की आस लगाए बैठे हैं। दरअसल 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला ये बजट मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट होगा। यूनियन बजट 26-27 इसलिए भी खास है क्योंकि ये नया इनकम टैक्स कानून लागू होने से पहले आखिरी पूरा बजट होगा। सरकार 1 अप्रैल 2026 से पुराने करीब 60 साल पुराने टैक्स कानून की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने जा रही है और ऐसे में ये बजट आने वाले टैक्स सिस्टम की दिशा तय कर सकता है। सरकार पहले ही बजट 2026 की तैयारी में जुट गई है। वित्त मंत्रालय ने ट्रेड और इंडस्ट्री से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव को लेकर सुझाव मांगे हैं। टैक्स रेट को आसान बनाने और नियमों को सरल करने पर फोकस किया जा रहा है। दूसरी तरफ करोड़ों टैक्स पेयर्स भी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पिछले 2 बजट टैक्स के मामले में काफी अहम रहे हैं। खासतौर पर बजट 2025 में नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया था और ये पिछले कई सालों में टैक्स पेयर्स को मिली सबसे बड़ी राहत मानी गई। इसके साथ ही नए सिस्टम में बेसिक छूट सीमा भी बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई थी। हालांकि ये राहत सिर्फ नए टैक्स सिस्टम तक ही सीमित रही। पुराने टैक्स सिस्टम में ना तो टैक्स स्लैब बदले गए और ना ही एटीसी, एटीडी जैसी कटौती की सीमा बढ़ाई गई और यही वजह है कि बजट 2026 से पुराने टैक्स सिस्टम में राहत की सबसे ज्यादा मांग हो रही है और सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। अब यहाँ पर हम आपको बजट 2026-27 के लिए 5 सबसे जरूरी इनकम टैक्स बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका टैक्स पेयर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहला, पुराने टैक्स सिस्टम यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स देने वाले लोग चाहते हैं कि बेसिक छूट सीमा जो अभी 2.5 लाख रुपए है उसे बढ़ाया जाए और इसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव हो ताकि नए सिस्टम के बराबर राहत मिल सके। एटीसी की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करने की भी जोरदार मांग है ताकि सेविंग्स, बीमा और बच्चों की पढ़ाई का खर्च थोड़ा आसान हो सके। आज भी बड़ी संख्या में नौकरी पेशा लोग पुराने सिस्टम को इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसमें पीएम होम लोन और बच्चों की फीस और बीमा जैसी कटौतियों का फायदा मिलता है। टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि सरकार या तो पुराने सिस्टम को बेहतर बनाए या फिर दोनों सिस्टम को मिलाकर एक आसान और साफ टैक्स स्ट्रक्चर बनाए। दूसरा है, नए टैक्स कानून से लोगों को नियम में आसानी की भी उम्मीद है क्योंकि लंबे समय से टैक्स रिटर्न फाइल करने में रिफंड मिलने और टीडीएस मैचिंग में दिक्कतें आती हैं और ऐसे में नया कानून असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर लाएगा और नियमों की संख्या भी कम होगा। उम्मीद की जा रही है कि बजट 2026 में सरकार रिफंड को और तेज करने और फाइलिंग को आसान बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा सकती है। तीसरी मांग और तीसरी उम्मीद ये जताई जा रही है कि महंगाई के इस दौर में घर और इलाज का खर्च तेजी से बढ़ा है। टैक्स पेयर्स चाहते हैं कि नए टैक्स सिस्टम में भी कुछ जरूरी खर्चों पर छूट दी जाए। पुराने सिस्टम में होम लोन ब्याज पर 2 लाख रुपए की सीमा और मेडिकल बीमा की कटौती बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग्स पर मिलने वाले ब्याज में ज्यादा छूट और नियमों को आसान करने की उम्मीद भी की जा रही है।
और चौथा मांग ये है और चौथी उम्मीद ये जताई जा रही है कि कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी लोगों को आसान नियम चाहिए। अभी अलग अलग एसेट पर अलग अलग नियम हैं, जिससे कंफ्यूजन होता है। टैक्स पेयर्स चाहते हैं कि शेयर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी के लिए एक जैसा आसान सिस्टम हो। और पांचवा है डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो और विदेशी इनकम को लेकर भी साफ नियमों की जरूरत महसूस की जा रही है इस वक्त। नए टैक्स कानून के तहत इन मामलों में साफ गाइडलाइन आने की उम्मीद लोगों को है। तो इस बार टैक्स पेयर्स सिर्फ टैक्स कम करने की मांग नहीं कर रहे हैं, उनकी चाहत है कि टैक्स सिस्टम आसान हो, समझ में आने वाला हो और भरोसेमंद हो। तो बजट 2026 में मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी उम्मीद है। नया टैक्स कानून आने से पहले ये बजट आम लोगों के लिए काफ़ी अहम है।